दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन के सर पर। दोस्तों, मैं हूं चंद्रफूल सर। तो आज की इस वीडियो में मैं पुनः लेकर के आ गया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन के सर पर। दोस्तों, मैं हूँ चंद्रफूल सर और मैं आज पुनः आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आ गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और यही प्रश्न आपको बोर्ड में आने वाला है दोस्तों। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाल बटन को दबा के ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आगे मैं जितना भी और वीडियो इस तरह का अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकेंगे। चलिए दोस्तों, अब आज का जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं। तो आज का प्रश्न कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कहता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ क्या है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख देते हैं। अब बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर का जो उल्टा होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो और ऊपर में क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया तो क्या बचेगा, केवल डी थीटा। और डी थीटा का समाकलन क्या होता है, यानी इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा प्लस के। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप डी पे टिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फार्मूला दोस्तों केवल पूछ रहा है, तो dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सूत्र पूछ रहा है। तो देखिए, इसका समाकलन सूत्र क्या होता है, तो इसका समाकलन सूत्र होता है 1/2a लॉग मोड एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस में क्या होता है c। तो ये जिसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे c ना दे करके k भी दिया हुआ रह सकता है, तो यहाँ पर k ही दिया हुआ है, यानी 1/2a लॉग मोड x माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस में k, यानी कि ये जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, ये लिमिट, यानी कि ये जो दिया गया है लिमिट समाकलन से दिया गया है। देखिए, जो होता है समाकलन दोस्तों दो तरह का होता है, यानी 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। यानी एक होता है निश्चित समाकलन और एक होता है अनिश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन में क्या होता है, हम लोग सी का प्रयोग करते हैं, यानी कांस्टेंट सी का प्रयोग करते हैं या के का प्रयोग करते हैं, परंतु डिफिनिट में हम लोग सी जो होता है सी का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पे हम लोग लिमिट का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है यह लिमिट समाकलन है, यानी लिमिट इंटीग्रेशन है। तो दिया हुआ है 1 से 2 तक दिया गया है 4x³ प्लस माइनस है 5x² प्लस 6x प्लस 9, और इसी का पूछता है इंटीग्रेशन। देखिए क्या हो जाएगा, से हम लोग अचर संख्या को बाहर निकालते हैं। देखिए dx हो गया, -5 अचर है तो बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का होगा समाकलन, 6 को बाहर निकालेंगे, x का होगा समाकलन और प्लस में 9 को बाहर निकालेंगे, केवल dx बचेगा। तो लिमिट कहाँ से कहाँ है, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2। अब क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं और उतना ही से भाग करते हैं। पावर में एक जोड़ते हैं तो 3 हो जाएगा और उतना ही से भाग, प्लस 6x²/2 होगा प्लस में 9x। दोस्तों, सभी में लिमिट 1 से 2 है तो 1 से 2 बैठा देते हैं। देखिए, 4 से 4 कट जाएगा, 2 तिहाई 6 कटेगा, यानी x के पावर 4 माइनस 5/3 x³ माइनस प्लस है 3x² प्लस में 9x। लिमिट है 1 से 2 तक। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उच्चतम मान को रखते हैं x के जगह पे, यानी कि क्या होता है, एक होता है हायर, यानी एक होता है हायर वैल्यू, एक होता है लोअर वैल्यू। तो हम लोग सबसे पहले हायर वैल्यू को रखते हैं, तो क्या हो जाता है, उच्चतम मान को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4
-5/3 2 के पावर क्यू प्लस 3 इंटू 2 के स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये गुना में है, माइनस का चिन्ह दे देते हैं यानी घटा लेते हैं। अब लोअर मान रखते हैं यानी कि यहाँ पे 1 के पावर 4 होगा -5/3 1 के क्यू होगा प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस 9 होगा। अब इसको केवल हल करना है तो 2 के पावर 4 है तो इसका मान क्या होगा 16 होगा माइनस, यहाँ देखिए 2 के क्यू 8 और 8 5 40/3 प्लस यहाँ क्या है गुना में है तो 2 दूना 4 तिया 12 प्लस 9 दूना 18 माइनस है 1 - 5/3 और क्या है प्लस 3 प्लस 9। अब क्या करते हैं कि माइनस से हम लोग गुना कर देते हैं तो 16 - 40/3 प्लस 12 प्लस 18 -1 प्लस 5/3 तो ये हो जाएगा माइनस में दोस्तों, ये माइनस में 3 होगा और -9 होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि समान, देखिए जो पहले प्लस में उसको एक साथ जोड़ लीजिए, ये प्लस में है ये प्लस में है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है 16 यानी यहाँ पे है 5/3, यहाँ पे है 18, 12 जोड़ लेते हैं तो 12 18 जोड़ते हैं सबसे पहले तो क्या हो जाता है 8 और 2 10, 8 2 10, 1 1 2 और 1 3 और इसमें 16 भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 16 भी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 46, यानी इसको जोड़ेंगे 46 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 46 कर देते हैं। अब इसके बाद -40/3 यहाँ पे है प्लस 5/3। अब यहाँ देखिए 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 और यहाँ पे है एक माइनस में तो 9 3 12 और 1 13 माइनस में 13। दोस्तों यहाँ से इसमें घटा लेते हैं पहले इसको तो 46 में से 13 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 6 में से 3 चल जाएगा तो 3 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा 4 में से 1 चला जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 होगा और यहाँ पे माइनस है 40/3 प्लस इतना है। अब इसको हम लोग दोस्तों हल कर लेंगे तो हल करेंगे तो कितना हमें मान मिलेगा, तो एलसीएम आप लेंगे तो 3 होगा। अब यहाँ आ जाएगा 99 - 40 प्लस 5। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो इसका क्या मान मिलेगा, देखिए पहले इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 9 5 14, 9 और 1 10 माइनस इसमें से 40 घट जाएगा बटा 3। अब घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 होगा बटा 3, यानी 64/3 आपका आंसर आएगा। तो इसमें जो आंसर है बिल्कुल डी जो है सही हो जाएगा, सिंपली आप डी पे टिक कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है -π/4 से +π/4 है और इसके बाद दिया हुआ है sin² x dx। यदि इस तरह से आ जाए यानी -a से a तक अगर लिमिट रहे तो इसका सूत्र होता है कि यदि f - x बराबर यदि fx मिले तो ये क्या होता है एक सम, यानी ये होता है समफलन। ये क्या होता है समफलन, और समफलन होता है तो सूत्र क्या हो जाता है, यानी 2 0 से π/4 और ये जो है sin² x dx हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले जहाँ x है वहाँ पे -x रखते हैं और यदि प्लस में x आता है तो ये हो जाता है समफलन। देखिए जांच कर लेते हैं तो क्या है sin² x है, ठीक है, यानी यहाँ पे f(x) का मान दिया हुआ है sin² x, तो हम लोग f - x रखेंगे तो साइन यानी x के जगह पे -x रखना है और इस पूरा का जो है हम लोग होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर सकते हैं। बताइए अब यदि इतना रहता है तो हम लोग लिख सकते हैं -sin x और इसका स्क्वायर है तो जब इसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस में मिल जाएगा sin² जो कि fx के क्या आ गया
बराबर आ गया, तो जब एफ एक्स के बराबर आ गया तो यानी कि ये क्या हो गया, सम फलन। ये क्या होता है, सम फलन। सम फलन जब एफ माइनस एक्स बराबर है जी एफ एक्स आ जाए तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाता है कि 2 आगे आता है और 0 से π/4 और साइन स्क्वायर जो फलन दिया हुआ रहता है वो होता है और एक्स डी एक्स होता है। हम लोग क्या करेंगे, 0 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स का दोस्तों सूत्र होता है 1 माइनस cos 2x/2 dx। अब हम लोग 1/2 को बाहर निकालेंगे तो 2 तो बाहर में है और एक ये 2 आएगा बाहर, तो 0 से π/4 बचेगा 1 माइनस cos 2x dx। देखिए 2 कट गया, तो अब क्या हो जाएगा, इसका समाकलन क्या होगा 1 का, तो 1 का x होगा माइनस cos का समाकलन क्या होगा, तो cos का समाकलन होगा sin x। तो यहाँ पे 2x है एंगल में, यहाँ पे क्या है 2x है, तो यहाँ हो जाएगा 2x/, और इस एंगल में यानी कि इस एंगल में दोस्तों जितना अचर संख्या रहता है उससे हम लोग क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इस 2 से भाग कर दिए। लिमिट देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ है, 0 से π/, क्या है 4 है, तो हम लोग लिमिट यहाँ π/4 है, तो जी हम लोग लिमिट 0 से π/4 कर दी। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ π/4 रख के इसको हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए π/4 माइनस साइन 2 इंटू π/4/2 और इसके बाद माइनस का चिन्ह देते हैं। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखते हैं 0, तो हो जाएगा 0 माइनस साइन 2 गुने 0/2 हो जाएगा। देखिए साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 का मान 0 हो जाता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए π/4 माइनस ये काट दीजिए 2 दूना 4 यानी कि साइन π/2 और /2 हो गया इन्हें, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा, π/4 है, π/4 माइनस साइन 90 का मान 1 होता है और नीचे क्या है 2, यही आपका आंसर हो गया। 1/2 आप कॉमन भी कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों आपका जो ऑप्शन है बी जो है बिल्कुल सही होगा। सिंपली अभी पे टिक कर लेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न है ये कहता है लिमिट दिया हुआ है -1 से 1 और इसके बाद है 5x⁴ रूट अंडर x⁵ + 1 dx। इसमें क्या करेंगे, मानना पड़ेगा, यानी कि लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं x² + 1 इक्वल टू t, लेट कर लिए। इसके बाद इसको डी सी करते हैं, तो डी सी क्या हो जाता है 2x dx होगा इक्वल टू dt। सॉरी दोस्तों यहाँ पे x⁵ + 1 है, तो x⁵ करेंगे, x⁵ + 1 इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं, तो इसका आप डी सी करते हैं, तो डी सी क्या हो जाएगा 5x⁴ dx इक्वल टू dt। देखिए 5x⁴ dx दिया हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा, हाँ लिमिट भी चेंज हो गया। अब जो लिमिट आप देख रहे हैं पहले से x में दिया हुआ था और जैसे ही हम लोग लेट करें टी लेट किए तो हम लोग इस लिमिट को भी टी में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे, तो यहाँ x का मान इसमें रखेंगे पहले -1, नीचे वाला मान रखेंगे, तो नीचे जितना आएगा टी का मान वो नीचे रखेंगे, तो -1 यहाँ पे रखेंगे, तो -1 का पावर विषम संख्या तो -1 ही मिलता है, तो -1 + 1 यानी कि कट जाएगा 0 मिलेगा, तो 0 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में +1 रखेंगे, तो 1 का पावर 5, तब 1 होगा और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 होगा, यानी कि 2 लिमिट हो गया। देखिए इतना बराबर हम लोग मान लिए हैं टी, लेट कर लिए हैं क्या टी, तो ये हो जाएगा √t और इतना बड़ा आ गया है dt, तो इसके जगह पे dt हो जाएगा। अब 0 से 2, अब t का पावर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 dt। अब इसका समाकलन, तो जितना पावर रहता है उसमें 1 जोड़ते हैं और उतना ही से भाग, यानी जितना हमें प्राप्त होता है, तो t का पावर हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो 3/2 और बटा 3/2 होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपर मान को रखते हैं, इसके बाद लोअर मान को रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए टी के जगह पे 2 रखेंगे, तो 2 के पावर 3/2 बटा, तो देखिए ये ऊपर चला जाएगा दोस्तों, ये ऊपर चला जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 टी के पावर 3/2। अब लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से 2,
सबसे पहले अपर मान को रखते हैं, इसके बाद लोअर मान को रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले 2 रखेंगे तो 2/3 और t के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 के पावर हो जाएगा 3/2 और माइनस t के जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म को 0 कर देगा। दोस्तों हम लोग इसको केवल हल कर लेना है। तो इसका हल क्या हो जाएगा, देखिए 2/3 है, 2/3। अब इस बटा को यानी अब इसका हल कैसे होगा, तो इस जो पावर है बटा में उसको हम लोग हटाते हैं, तो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी √2 कि हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटेगा पुनः ये 2 मिल जाएगा और इसका पावर है 3/2, तो पावर में गुना होता है। अब हमें क्या मिल गया, तो मिल गया हमें 2/3 √2 की पावर 3। अब क्या हो गया, यानी कि √2 को 3 बार गुना करना है, तो इसका मान आएगा 2/3 × 2√2। हम लोग ऊपर से ऊपर में गुना करेंगे तो 4√2/3, यही आपका आंसर आ गया, यानी कि 4√2/3, 4√2/3, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है। दोस्तों सिंपली आप डी पे टिक कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और जितना भी आज दोस्तों हम बताएंगे सभी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ कहता है कि अवकल समीकरण दिया गया है, देखिए एक अवकल समीकरण दिया गया है डी स्क्वायर y / dx स्क्वायर का होल क्यूब प्लस dy/dx के पावर 2 प्लस साइन dy/dx प्लस 1 = 0 का डिग्री पूछता है, का डिग्री। दोस्तों डिग्री का मतलब होता है घात, तो घात और कोटि का मैंने एक वीडियो बना दिया है, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो वो पढ़ लीजिए, देख लीजिए, जिससे कि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। देखिए हम लोग यहाँ पे डिग्री पूछ रहा है, तो डिग्री कैसे हम लोग याद करते हैं, घात, यानी कि सबसे ज़्यादा बार जहाँ पे अवकलन क्या हो रहता है वहीं से हमें मिलता है घात और कोटि दोनों मिलता है। तो ये भी ध्यान देना होता है कि हम ये भी बताए थे उस समय कि यदि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ यदि उस समीकरण में मिले, यानी उस अवकलन समीकरण में कहीं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ मिले और यदि एंगल का अवकलन किया हुआ रहे ना, यदि एंगल का अवकलन किया हुआ रहे तो उसका जो डिग्री होता है घात इन्फिनिटिव होता है, यानी अपरिभाषित होता है। दोस्तों क्या होता है, अपरिभाषित, सॉरी इन्फिनिटिव नहीं, अपरिभाषित होता है। यानी कि हम लोग देखिए यहाँ पे देख रहे हैं साइन dy/dx है, तो डिग्री जिसको हम लोग क्या बोलते हैं घात क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होगा। यानी निष्पत्तियाँ का यदि एंगल का अवकलन किया हुआ रहे तो उसका जो घात होता है अपरिभाषित होता है। चलिए दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यही इसमें कोटि का था, तो कोटि सब में होता है और कोटि वही होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार जितना बार अवकलन किया हुआ रहता है वही कोटि होता है। यदि कोटि पूछता तो 2 होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार 2 बार अवकलन किया हुआ रहता है और कोटि सब में होता है, परंतु घात अपरिभाषित भी होता है। देखिए इसमें अपरिभाषित है। देखिए तो चलिए दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अवकल समीकरण y', यहाँ पे एक प्रश्न आ गया है, कहता है y', ट्रिपल डैश है प्लस y2 प्लस e के पावर y डैश बराबर 0 का क्रम है। दोस्तों क्रम का मतलब होता है ऑर्डर। क्रम का मतलब क्या होता है, ऑर्डर, यानी ऑर्डर को कोटि भी हम लोग बोलते हैं। तो देखिए कोटि हम बताएं कि सबसे ज़्यादा बार जितना बार अवकलन किया हुआ रहता है वही कोटि होता है। तो देखिए यहाँ पर कई बार सबसे अधिक बार किया गया है अवकलन इस समीकरण में 3 बार, यानी 3 बार डैश है तो यानी तृतीय कोटि का अवकलन है, 2 डैश तो द्वितीय कोटि का अवकलन। तो सबसे अधिक बार 3 बार किया गया है, इसीलिए इसका जो कोटि होगा यानी क्रम होगा, क्रम 3 हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सिंपली आप सी पे टिक कर लेंगे।
चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको बेहद पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगले नए वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।